नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम मानवी के दर्द की कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना भी कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए आप जानते हैं कि क्या है मानवी के दर्द भरी कहानी। मानवी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मानवी का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। मानवी के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी मानवी के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम सूरज है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 60,000 कमाता है। मानवी के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। अब मानवी की माँ ने मानवी को लड़के की तस्वीर दिखाई तो मानवी ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। मानवी के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से मानवी की शादी हो गई। अब मानवी अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो मानवी को अपने माता पिता की और अपने घर की बहुत याद आई। मानवी की शादी के अब कुछ महीने बीत गए थे। अब उसके पति सूरज पहले जैसा व्यवहार मानवी के साथ नहीं करता था। मानवी से वो चिड़ा सा रहता था। सूरज अब ना पहले जैसा मानवी को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन मानवी को पता चला कि सूरज सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब मानवी ने सूरज से पूछा कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बातें करते हैं, तो इस पर सूरज ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। सूरज के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन सूरज का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में मानवी के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी सूरज भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप सूरज भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर मानवी का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब मानवी ने सूरज से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। सूरज, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मानवी, मैं बीबी हूँ आपकी। सूरज, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। मानवी, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? सूरज, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। मानवी, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब मानवी ने कमीनी कहा तो सूरज ने गुस्से में मानवी को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। मानवी की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे को सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब सूरज घर आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन मानवी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। मानवी ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। सूरज अब मानवी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। मानवी अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पर खाना खाती थी और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन मानवी ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानवी ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन अपनी सास को बताया था कि मानवी ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ मानवी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मानवी की मां ने पुलिस वालों को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस सूरज और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में सूरज और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही मानवी के साथ भी हुआ।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह की सच्ची कहानियों को सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।